नमस्कार दोस्तों, यह दुनिया रहस्यों से भरी पड़ी है। विज्ञान के क्षेत्र में आधुनिक टेक्नोलॉजी और उत्कृष्ट उपलब्धियों के बावजूद भी हम मनुष्य अपने आसपास की कई चीजों से अनजान हैं। हम जिस भूमि पर रहते हैं उसके अलावा जो हमें सबसे अजनबी लगता है वह समुद्र है, जो कई रहस्यों का घर है। वैज्ञानिकों ने इनमें से कई रहस्यों को सफलतापूर्वक समझाया है, जबकि कुछ अभी भी अस्पष्टीकृत और अनसुलझे हैं, जिनमें कई खोए हुए शहर, छुपे हुए खजाने, रहस्यमयी जहाज, आकर्षक समुद्री दुनिया का हिस्सा है। और इन सब में अटलांटिस का खोया हुआ शहर सूची में नंबर 1 पर आता है। आज से लगभग 2300 वर्ष पहले एक मशहूर ग्रीक फिलोसोफर प्लेटो ने अटलांटिस के बारे में लिखा था। प्लेटो के अनुसार यह शहर आज से 11,300 वर्ष पहले मौजूद था और एक दिन पानी में समा गया था। यह शहर बेहद ही उन्नत और विकसित था। कहा जाता है कि यह शहर इतना खूबसूरत था जैसे धरती पर स्वर्ग उतर आया हो। दरअसल यह शहर एक द्वीप था जो चारों तरफ से पानी से घिरा हुआ था। यहाँ के लोग आत्मनिर्भर थे, जो यहीं खेती करते थे और एक से बढ़कर एक खूबसूरत इमारतों का निर्माण भी करते थे। यहाँ इमारतें लाल और काले पत्थरों से बनाई जाती थी और साथ ही यहाँ के लोग सभी मेटल्स के बारे में भी जानकारी रखते थे और उनका इस्तेमाल भी करते थे। दुनिया के सभी सांसारिक सुखों का प्रदर्शन होने के लिए प्रसिद्ध यह शहर वैज्ञानिक और शोधकर्ताओं के लिए एक बड़ी चुनौती बना हुआ है। वर्षों के शोध के बाद भी इस शहर के बारे में सटीक जानकारी आज तक किसी के पास मौजूद नहीं है। आखिर क्या है इस शहर के बारे में ऐसा खास जो आज भी वैज्ञानिक इसकी तलाश कर रहे हैं? जानने के लिए बने रहिए इस वीडियो के अंत तक। सभी वैज्ञानिक और शोधकर्ताओं के मन में सबसे बड़ा सवाल यह है कि आखिर यह अटलांटिस शहर मौजूद कहाँ है। इससे जुड़ी कथाओं के अनुसार यह शहर भूकंप या सुनामी के बाद समुद्र में डूब गया था तथा कथित रूप से अटलांटिस जिब्राल्टर की चट्टानों के पास एक बड़ा सा द्वीप था और इसमें पोसीड्रॉन की मूर्ति, समकेंद्रित दीवारें और नहरें शामिल थीं। प्लेटो ने कहा था कि समुद्र के नीचे यह शहर अटलांटिस महासागर में कहीं होना चाहिए। हालांकि कोई भी आधुनिक तकनीक समुद्र के तल के नीचे ऐसे किसी भी शहर का पता आज तक नहीं लगा पाई है, जबकि कुछ सिद्धांतों ने सुझाव दिया है कि अटलांटिस स्पेन के तट से दूर भूमध्य सागर में स्थित है और कुछ खोजकर्ताओं ने यह भी तर्क दिया है कि यह शहर अटलांटिका के नीचे बर्फ में भी हो सकता है। लंबे समय तक अंजोरेस को अटलांटिस शहर का स्थल माना जाता था। हालांकि नए शोध ने एक नई जगह का खुलासा किया है और वैज्ञानिकों को यकीन है कि अटलांटिस स्पेन और मोरक्को के पानी के बीच कहीं भी पाया जा सकता है। इस कहानी में कितनी सच्चाई है यह अपने आप में एक रहस्य है। अटलांटिस कहाँ है या फिर यह वास्तविक रूप से मौजूद है भी या नहीं, जैसे प्रश्न अभी भी अनसुलझे हैं। लेकिन जब तक इसके पीछे की सच्चाई का पूरी तरह से खुलासा नहीं हो जाता, तब तक दुनिया अब तक के सबसे महान शहर के अस्तित्व के बारे में जानने के लिए उत्सुक रहेगी। अटलांटिस को उस समय तक धरती की सबसे खुशहाल जगह माना जाता था। वहाँ सोना और चांदी के साथ ही बहुमूल्य पत्थरों की भरमार थी। द्वीप पर दूर दूर तक हरे भरे मैदान थे, जमीन बहुत उपजाऊ थी, बड़ी तादाद में पशु पक्षी थे और फलों के बगीचे भी थे। शहर को 5 क्षेत्रों में बांटा गया था। इस प्रकार शासन व्यवस्था भी आदर्श थी। कुछ दंत कथाओं के अनुसार माना जाता है कि यहाँ के लोग तारामंडल से 50,000 साल पहले से आए थे और वह इस ग्रह के नहीं थे। वह आज के इंसानों से कई ज्यादा लंबे, गोरे और खूबसूरत थे। उनके पास कुछ चमत्कारी शक्तियां भी थी। वह मौसम और ज्वालामुखी को नियंत्रित कर सकते थे और उनकी औसतन उम्र 800 साल होती थी। उनके पास एक ऐसा यंत्र भी था जिसके जरिए वह टाइम और स्पेस से ऊर्जा प्राप्त करते थे। एक और अन्य कथा के अनुसार इस शहर का निर्माण ओसाइडेन ने किया था, जो ग्रीक माइथोलॉजी में समुद्र के देवता माने जाते हैं। ओसाइडेन एक बार सबसे बड़े द्वीप की खोज में थे। तभी उन्हें एक ऐसा द्वीप मिला जहां बेहद ही खूबसूरत लोग रहा करते थे। वहां एक खूबसूरत महिला भी रहती थी जिसका नाम क्लीटो था। ओसाइडेन को उस महिला से प्यार हो जाता है और उन्होंने उस बंजर द्वीप में भव्य शहर का निर्माण कर दिया। यह शहर क्लीटो के लिए बनाया गया था और उसका नाम अटलांटिस रखा गया। इसके बाद ओसाइडेन को क्लीटो पर शक होने लगा और उसे दुनिया से दूर रखने के लिए ओसाइडेन ने क्लीटो को एक पहाड़ में कैद कर दिया था। एडगर केसी, जो भूतकाल और भविष्य में होने वाली घटनाओं को प्रत्यक्ष रूप से देख सकते थे, उन्होंने लगभग 15,000 भविष्यवाणी ऐसी की हैं जो सच साबित हुई हैं।
एडगर केसी ने अटलांटिस के बारे में भी वर्णन किया है। केसी ने लिखा कि अटलांटिस एक बेहद उन्नत सिविलाइजेशन थी। एडगर के अनुसार गिमिनी दरअसल अटलांटिस के पहाड़ों में से एक है। एडगर ने बताया कि आज से करीब 12,000 वर्ष पहले समुद्र का लेवल आज से 300 फीट नीचे था और बहुत सारा भूभाग जो आज पानी के नीचे है वह विशाल द्वीप के रूप में थे। एडगर के अनुसार टेक्नोलॉजी का दुरुपयोग करने की वजह से अटलांटिस का शहर तबाह हुआ था। अटलांटिस में रहने वाले कुछ लोग मिस्र भी चले गए थे और वहां अपने साथ आधुनिक टेक्नोलॉजी भी लेकर गए थे। एडगर के अनुसार उन्हें पता था कि अटलांटिस तबाह होने वाला है। अटलांटिस की पहली कॉलोनी अटलांटिस ओशियन से मेडिटेरियन समुद्र तक फैली हुई थी। उस समय 12 ऐसे परिवार थे जो पूरी दुनिया पर राज करते थे। उस काल में महिलाएं राज किया करती थी और उस समय का पूरा ज्ञान पानी, बर्फ और क्रिस्टल में रिकॉर्ड किया जाता था। कहा जाता है कि एक दिन अटलांटिस में भयंकर प्रलय आया और सब कुछ समाप्त हो गया। पूरी सभ्यताओं का नामो निशान ही मिट गया। असल में वहां एक साथ कई आपदाओं ने हमला किया था। इतिहास के मुताबिक वहां ज्वालामुखी फटा तो समुद्र के पानी से उठी ऊंची लहरों ने समूचे द्वीप को अपने अंदर समा लिया था। शुरुआत ज्वालामुखी के फटने से हुई। इससे निकली काली राख ने पूरे क्षेत्र में अंधेरा कर दिया। बड़ी मात्रा में समुद्र में राख मिलने से पानी और द्वीप का रंग भी बदल गया। ज्वालामुखी से निकली बड़ी और गर्म चट्टानों की मानो बारिश होने लगी। कई जोरदार धमाके हुए। वर्षों बाद भी वैज्ञानिक इस घटनाक्रम की तह तक नहीं पहुंच पाए। केवल अंदाजा ही लगाया जा सकता है कि उस समय 500 से 1000 एटम बम के फटने जैसी स्थिति पैदा हुई थी, जिसके चलते समूची सभ्यता का सफाया हो गया। सफाया भी इतने बड़े स्तर पर कि आज तक उसका कोई सबूत नहीं मिल पाया है। आशा की किरण के सिलसिले में जानकारों के सामने केवल एक द्वीप है जिसे प्राचीन ग्रीक में कास्टिले कहा जाता था। वैज्ञानिकों का कहना है कि कास्टिले ही एकमात्र ऐसा अवशेष है जो अटलांटिस के बारे में कुछ जानने की संभावनाएं बनाए रखता है। हालांकि अभी तक यहाँ से कोई भी उल्लेखनीय जानकारी नहीं जुटाई जा सकी है। अटलांटिस के इस रहस्य को आज तक नहीं सुलझाया जा सका है कि क्या सचमुच अटलांटिस शहर था। कुछ एक्सपर्ट इसके अस्तित्व को पूरी तरह से मानते हैं तो कुछ इसे एक कहानी समझते हैं, लेकिन ऐसे शहर दुनिया में जरूर रहे हैं जो अद्भुत और अकल्पनीय थे। वैसे दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको यह वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।